सहयोग करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बसंत की रुत के आते हैं, खिलती हैं कलियां, मौसम प्यार के आते हैं, खिलती हैं कलियां, मौसम प्यार के आते हैं। देवालय बन जाता है आंगन हमारा, देवालय बन जाता है आंगन हमारा, जब अतिथि हमारे घर द्वार पे आते हैं। मैं मुस्कान शर्मा पूजनीय स्वामी सुमेधानंद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विनय जरियाल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, जो कि भनोता ग्राम पंचायत के उप प्रधान पद पर कार्यरत हैं। ये बहुत ही ईमानदार, निष्ठावान और समाज सेवी व्यक्तित्व के धनी हैं। इन्होंने गांव के विकास और उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके प्रयासों से हमारे गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय आरंभ करवाया गया तथा पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई गई। इनके साथ ही मैं आचार्य जी, माता जी, स्कूल मैनेजमेंट डायरेक्टर श्रीमती करुणा आर्या मैम, प्रधानाचार्य ब्रिजबाला गुप्ता मैम तथा हमारे बीच में आए हुए सभी अभिभावकगण, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। बेशक घर में कोई पारिवारिक फंक्शन हो या किसी संस्थान में कोई कार्यक्रम हो, अतिथियों की उपस्थिति से ही कार्यक्रम शोभित होते हैं। आज हमारे विद्यालय का पहला वार्षिक समारोह है, जिसको शोभित करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे माननीय मुख्य अतिथि जी, एक बार फिर से मैं उनका वेलकम करती हूं। अब हम ऑनरिंग सेरेमनी की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए मैं मंच पे प्रिंसिपल मैम को बुलाना चाहूंगी कि वो इस सेरेमनी को शुरू करवाए। प्लीज मैम। आचार्य को मंच पे बुलाना चाहूंगी कि वो आचार्य जी को सम्मानित करें। एक बार सम्मानित करेंगे हम हमारे आचार्य जी को। अब मैं माता जी को बुलाना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और मैम उन्हें सम्मानित करें। जोरदार तालियां माता जी के लिए। जोरदार तालियां। अब मैं ध्रुव जी को मंच पे बुलाना चाहूंगी कि मैम उनको सम्मानित करें। अब मैं कमेटी मेंबर श्री विक्रम जी को मंच पे बुलाना चाहूंगी। चाहिए
आप मंच पे आए और हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य मैम श्रीमती ब्रिज बाला गुप्ता मैम को सम्मानित करें। जोरदार तालियां हमारे प्रधानाचार्य। हमारे इस विद्यालय महर्षि दयानंद ऋषि कुमार आदर्श विद्यालय भनोता से परिचित कराना चाहूंगी। इस विद्यालय की नींव लगभग 10 वर्ष पूर्व अर्थात 2015 में आचार्य जी ने अपने सुपुत्र श्री ऋषि कुमार जी की याद में ऋषि कुमार जी के नाम पर रखी थी। दुर्भाग्यवश उनका साथ हमें कुछ समय तक ही मिल पाया, परंतु आचार्य जी, करुणा मैम और प्रधानाचार्य मैम के सहयोग से यह विद्यालय सुचारू रूप से कार्यरत है और इनके साथ ही मैं माता जी भनोता श्रीमती दर्शना शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनके प्रयास से भी विद्यालय के लिए सराहनीय प्रयास से हमें बहुत सहयोग मिला है। एक बार माता जी के लिए जोरदार तालियां के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्कूल के छात्र और छात्रा रिहान और अंशिका को मंच पे बुलाना चाहूंगी। वो मंच पे आए और आगे के कार्यक्रम को शुरू करें। रिहान और अंशिका। स्वाहा तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सपनों को साकार करने की शुरुआत खुद से ही होती है। सुप्रभात, मैं अंशिका शर्मा And I am Rihan Sharma from class 7. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is a great work, is to love what you do. If you not have found it yet, keep looking, do not settle. तो आज हम अपने विद्यालय महर्षि दयानंद ऋषि कुमार आदर्श विद्यालय भनोता में पहली बार वार्षिक समारोह आयोजित कर रहे हैं, जिसका विषय रहेगा पहल। जब तक हम किसी कार्य को करने की पहल अर्थात शुरुआत नहीं करते, तब तक हम अपने उद्देश्य, लक्ष्य या मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। हर सफलता के पीछे मेहनत, समर्पण या सही मार्गदर्शन का हाथ होता है। हमारा विद्यालय इन तीनों का सुंदर संगम है, जहां हर एक बच्चे को चमकने का अवसर मिलता है। आज के समारोह में हम उसी उत्कृष्टता का जश्न मना रहे हैं। On behalf of our school, Maharishi Dayanand Rishi Kumar Adarsh Vidyalaya Banota, we extended a warm welcome to each one of you. On this memorable and enriching day, we are delighted to present our maiden annual function, a milestone in our school journey. कहावत है, आरंभ शुभ हो तो सब शुभ होता है। मंगल दीप जले आंगन में, संस्कारों की खुशबू छाई है। मंगल दीप जले आंगन में, संस्कारों की खुशबू छाई है। हर्ष, उल्लास और आस्था संग आज सचमुच शुभ घड़ी आई है। इन्हीं पावन भावनाओं के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है मंगलमय प्रस्तुति। शुभ दिन आयो रे। मोली रोज एवं वाणी
शर्मा ग्रुप डांस। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। स्वागत मंगल गावे मनूप जी फुलगारी सारे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी जे किलकारी मनूप बना अभिनंदन करता छाई भला परिहारी शक्कर भागो धाकी धागो हुई जश्न की तैयारी मन हर जाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो Let us thank our performers with a warm round of applause for filling the stage with positivity and grace. स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वैदिक संस्कृति और वैदिक शिक्षा को दयानंद मठ द्वारा समाज में प्रसारित करने में लगा दिया, तो आज मंच पर कोई साधारण कथा नहीं बल्कि एक बार हृदय से निकली महान विचारों की गाथा कविता द्वारा प्रस्तुत होने जा रही है। स्वामी जी का स्वागत करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं ईशान दुनेरिया कक्षा चौथी का छात्र आप सभी के सामने स्वामी सुमेधानंद जी पर कुछ पंक्तियां पेश करने जा रहा हूँ। श्री भैरव दत्त खंडूरी के घर नन्हा बालक आया था, प्यारे रमेश खंडूरी जी श्रीमती रूपन का जाया था। दयानंद मठ दीनानगर में प्रिय गोपाल उसे बनाया था, अपने कार्य कुशलता से स्वामी जी को हर्षाया था। स्वामी सर्वानंद जी ने सोने को कुंदन बनाया था, रमेश को संन्यास दिलाकर सुमेधानंद कहाया था। चंबा की इस धरती को पावन करने आया था, रावी के सुरमई तट को तपोस्थली बनाया था। पूज्यपाद गुरुदेव को चंबा इतना भाया था, फिर पीछे मुड़कर न देखा, सचमुच माँ गायत्री का जाया था। जब चंबा में पदार्पण यहाँ पर ठोर न ठिकाना था, छोटी सी कुटिया थी, वहाँ पर कैसे रहना था। एक बार इस धरती को भारत में चमकाना है, बड़े बड़े यज्ञ रचाकर वेदों का परचम फहराना है, संस्कृत महाविद्यालय चलाकर
गरीबों का उद्धार किया, भेदभाव को दूर भगाकर क्षमता का प्रचार किया। हरिजन हो या ब्राह्मण हो, सबको गले लगाते थे, जात पात के बंधन को सदा दूर भगाते थे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमेशा भावित रहते थे। असंख्य हरिजनों को वेद पढ़ाकर वेदों का प्रचार कराते थे। सरस्वती और महावीर जी जैसी उनकी छाया थी। बड़े बड़े यज्ञ रचाए, माँ गायत्री की माया थी। अंत समय की हम क्या बात बताएं, उनकी भावना को क्या समझाए। सब बंधन को वो तोड़ चुके थे, ओम से नाता जोड़ चुके थे। यज्ञ ही यज्ञ वो करते रहते थे, यज्ञ को कल्पतरु बतलाते थे। यज्ञ में ही जीना था, यज्ञ में ही मरना था, इसके बिना कुछ नहीं करना था। सूरज अब छुपने वाला था, किसको पता था क्या होने वाला था। सबने कुछ न कुछ खोया था, सारा जहां सिर पकड़कर रोया था। सुमेधानंद सबरूप नहीं मिल पाएगा, जो उन्हें बुलाएगा जीते जी मर जाएगा। अब हमें उनके पद चिन्हों पर चलना होगा, दयानंद मठ को सुरक्षित रखना होगा। आचार्य महावीर जी का साथ देकर उनके सपनों को पूरा करना होगा। आत्मा कभी नहीं मरा करती, वे गीता की यह वाणी है। कब कौन यहाँ किस रूप में आए, आर्यों की हरीत पुरानी है। साधु थे, संत थे, देव थे, सुखदेव थे, क्या बताएं वो तो साक्षात धर्मदेव ही थे। क्षण में रुष्ट, क्षण में तुष्ट, वासुकी देव थे। अमर मेरे लिए तो साक्षात ही महादेव थे। धन्यवाद। In reverence to the divine life and the teaching of Swami Sumedhanand Saraswati ji. देवियों और सज्जनों, हम सभी की ऊर्जा को प्रज्वलित करने का एक तरीका है। और ऊर्जा की बात करें तो हमारा अगला प्रदर्शन बेहद प्यारा और जोश से भरपूर होने वाला है। हमारे नन्हे सितारों को धुन पर थिरकते हुए देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन नन्हे बच्चों का।
थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इसी हंसी इसी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का दिल से चल बनाए आशिया इसी हंसी इसी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का खामोगी दिल को चल बनाए आशिया Notes have filled stage with their energy and innocence. Please appreciate them with your loud applause. यूं ही नहीं इस देश में खुशियों के चमन खिलते हैं। यूं ही नहीं इस देश में खुशियों के चमन खिलते हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें देश सेवा का भाव हो। इन्हीं दुआओं के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहे हैं दूसरी कक्षा के छात्र देशभक्ति का जज्बा लेकर डांस द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करने आ रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दिव्यांश एंड चिराग ग्रुप का। बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज़ देख लूं करे जे तीर देख लूं ते सिर पे ताज देख लूं करे जे तीर देख लूं ते सिर पे ताज देख लूं ज़माना रुक गया तेरा वही अंदाज़ देख लूं वंदे मातरम चाह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा ऐ मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कंधों से मिलते हैं कंधे कंधों से कदम मिलते हैं हम जाते हैं जब वैसे तो दिल दुश्मन के अब तो हमें आगे बढ़ते हैं अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना पहले लाठी पकड़े चलते थे वो शान से जालिम का बेहतर तर 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 सुनकर उनका नाम रे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम
भारतीय सेना के 5 जवान मारे गए। सेना ने अभी 5 जवानों के नाम और उनकी तस्वीर जारी की है। बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे ये ख्वाब हमारे, लहरा के छूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी। जोरदार तालियां इस परफॉर्मेंस के लिए और जोरदार तालियां भारत के नागरिक होने के लिए। मेरा अभिभावक गणों से अनुरोध है कि हॉल में शांति बनाए रखें, हम अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला पाएं। Thank you, Divyansh and group, for presenting this such soulful patriotic performance. 7 November 2026, we Indians are celebrating long-year event of 150th anniversary of Vande Mataram song. From the pages of history to the pulse to present, Vande Mataram continues to inspire courage, sacrifices, unity in every Indian's heart. महर्षि दयानंद ऋषि कुमार आदर्श विद्यालय भनौता, जो कि महर्षि दयानंद उच्च विद्यालय चंबा की ही एक शाखा है। इस विद्यालय को आरंभ हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं और तब से यह विद्यालय निरंतर उन्नति कर रहा है। इन्हीं निरंतर प्रयासों एवं परिश्रम से हमारे विद्यालय को 1 वर्ष पूर्व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है। यह सब आचार्य जी व माता जी की कृपा और आशीर्वाद से संभव हो पाया है। आचार्य जी ज्ञान का भंडार हैं, इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वह मंच पर आए और अपने विचारों से हमारा और हमारे छात्रों का मार्गदर्शन करें। तो जोरदार तालियों के साथ आचार्य जी का स्वागत करें। ध्रुव कुमार, भाई विक्रमादित्य जी महाजन, हमारा पुत्र रमेश कुमार, नीतू आर्या और आप सभी जितने भी लोग हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, आदर सम्मान करता हूँ। देखिए, आज से 10 वर्ष पूर्व मन के अंदर एक संकल्प जगा था, क्योंकि हमारा दयानंद मठ जगदम्बा शिक्षा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, समाज सेवा का बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारे पूज्य चरण स्वामी संविधानंद जी महाराज जिनकी हम रज हैं, चरण धूलि हैं, जिन्होंने हमें पाला पोषा और संभाला, हमारा जीवन बनाया। उनका ये संकल्प था कि हम इस इलाके के अंदर जन की सेवा करें, जन जन की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें। और ऐसे ही प्रकल्प उन्होंने यहाँ पर चलाए। बहुत बड़े बड़े मेडिकल कैंप उन्होंने यहाँ लगाए। शिक्षा का मतलब यहाँ सबसे प्रथम मतलब है संस्कृत विद्यालय उन्होंने यहाँ प्रारंभ किया। गाँव में जो अशिक्षित होकर के घरों में बैठे हुए थे लोग, तो उन बच्चों को घरों से ला करके उन्होंने शिक्षित किया और संस्कृत विद्यालय के अंदर प्रवेश करवाया। इसके साथ साथ कालांतर के बाद फिर हमारा आदर्श विद्यालय की स्थापना हम लोगों ने वहाँ पर की। पूज्य स्वामी जी उनके साथ साथ हम रहे। स्वामी जी ने आदर्श शिक्षा के क्षेत्र के अंदर वो चाहते थे गांव-गांव के अंदर शिक्षा जो है हमारे यहाँ, जिसके अंदर हम चारित्रिक शिक्षा उनको दें और भी मतलब है एक अच्छे नागरिक बना करके समाज राष्ट्र को समर्पित करें। तो वहाँ पर विद्यालय उन्होंने चलाया और फिर वही संकल्प उनके अंदर था कि हम चलो गांव-गांव में जा करके यहाँ पर और भी विद्यालयों की स्थापना करें। एक होता है
व्यक्ति बिजनेस चलाता है, बिजनेस को फैलाता है, लेकिन यहाँ तक केवल सेवा भाव से पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक संकल्प किया था कि हम यहाँ के इस इलाके के मतलब जो है बच्चे को हम शिक्षित करें। और यही संकल्प हम लोगों के अंदर भी जगा। हम लोगों ने कहा पूज्य स्वामी जी महाराज का जो संकल्प है, क्योंकि 2015 को वो हमें छोड़ करके चले गए। उन्होंने अपने हमारे बेटे को भी इसी दिशा में जो है तैयार किया था, क्यों हमारे बाद मतलब जो वो इस शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इस जनता के लिए अपने कुछ योगदान करेगा, यहाँ पे हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति करेगा, हमारे विचारों को इधर उधर फैलाएगा और हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है वो देश के विस्तार करेगा। तो उन्होंने उसको लेकर काल को कोई और ही मंजूर था। स्वामी जी के साथ साथ हमारा बेटा भी मतलब साथ उन्हीं के साथ चला गया। पहले बेटा गया, फिर उसके बाद स्वामी जी भी चले गए, भार हमारे कंधों पर आ गया। लेकिन हमने भी हौसला नहीं आया, क्योंकि सहारा देने वाले वही थे। हमें पता था कि इन्होंने पग पग पर हमको सहारा देना है, इनका छाया हमारे ऊपर है, इसलिए उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने भनोता के अंदर हमने एक छोटा सा वृक्ष लगाया था, पौधा लगाया था। और वो पौधा कई बार मतलब जो है मुरझाने को भी आया, कई बार स्थिति ये आई कि बोला अब यहाँ पर ये तो संभव नहीं है। यहाँ पर एक है पूज्य माता जी हमारे यहाँ, माता के नाम से उनको, हालांकि वो हमारे उम्र में हमसे छोटी होगी, लेकिन दर्जा तो माता का है और उनको सारे समाज के अंदर वो माता का ही मतलब जो है दर्जा दिया गया है। इसलिए उनका हमको सहारा मिला। उन्होंने हमको मतलब जैसे विद्यालय को मूर्धानी नहीं दिया, हमें यहाँ से पलायन नहीं करने दिया। कई बार मन में आएगा चलो यहाँ नहीं काम चलेगा, उस आप हौसला मत हारो, मैं आपके साथ हूँ, ये विद्यालय यहाँ पर चलेगा और चलेगा। आज उन्हीं की कृपा से हमारे पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे ये पहला उत्सव यहाँ पर हम आयोजित करने जा रहे हैं। आयोजित हमारा हो रहा है, क्योंकि नहीं तो हम ये वहाँ मठ में ही जा करके ये सारे विद्यालय बच्चे वहीं जाते थे, अध्यापक हमारे वहीं जाते थे और हमारा मतलब वहाँ पर कार्यक्रम होता था। लेकिन इतना बढ़िया कार्यक्रम नहीं हो पाता था, क्योंकि इनके पूरी अभिव्यक्ति, इनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति, इनके जो मतलब व्यक्तित्व है उन व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति पूरी नहीं हो पाती थी। वहाँ पर एक आध मतलब जो है कार्यक्रम इनके होते थे और इनकी जो जिस प्रकार से मतलब एक प्रतिभा हम सबके सामने नहीं आ पाती, इच्छा थी बहुत। और इन लोगों के भी हमारे जो स्टाफ है यहाँ पर बहुत लगनशील स्टाफ है, बहुत मेहनती स्टाफ है। जब हम शुरू में आए थे यहाँ पर तो यहाँ पर सभी बोलते थे कि भाई अध्यापक जो है बाहर से लाना, अध्यापक यहाँ के नहीं होने चाहिए। तो हमने कहा भाई देखेंगे, बाहर से हमने बड़ी कोशिश की, नहीं अध्यापक आए, हमने चंबा से भी भेजे, उन्होंने आर्थिक रूप से भी हम मतलब यहाँ पर मतलब हमको डाउन किया और वैसे भी मतलब है। लेकिन क्योंकि आप लोगों की भावना थी बाहर अध्यापक बाहर से भेजवा, हमने भेजे, लेकिन हम उसमें भी मतलब असफल रहे। हम आर्थिक रूप से भी हम लोगों को काफ़ी हानि हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि स्वामी जी की छाया हमारे साथ थी, उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त था। देखिए दिव्य जनों का, दिव्य आत्माओं का जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है, जिनके ऊपर कृपाएं होती हैं, अपनी मतलब पूर्व का जिनके ऊपर कृपाएं होती हैं, उनके कोई भी कार्य बाधित नहीं होते हैं। हम ये भी शिक्षा देते हैं बच्चों को और स्वयं भी हम इस बात को स्वीकार करते हैं। और यही बात है कि हमारे जो संस्थान है ये बहुत अच्छा मतलब है अच्छा चला और हमें अच्छे से अच्छे अध्यापक यहीं इसी भूमि पर जहाँ से बोलते थे कि यहाँ के अध्यापक आप लोगों ने यहाँ पर नियुक्ति नहीं करने, बाहर से अध्यापक लाने। यहाँ तक कि माता जी ने भी बोला कि भाई मतलब अध्यापक बाहर से लाओ, अच्छे अध्यापक आने। उनका अभिप्राय ये था कि अच्छे अध्यापक आने चाहिए, भावना उनकी ये थी। लेकिन हमें यहीं पर वो सारी चीज़ें, अच्छे अध्यापक भी मिल गए, अच्छा स्टाफ मिल गया। देख ही रहे कि उनका क्या कहते हैं, उनकी जो मेहनत है कितनी रंग ला रही है, कितनी मतलब प्रतिभाशाली हमारे बच्चे यहाँ बन रहे हैं।
इसलिए ईश्वर की ही कृपा है, पूज्य स्वामी जी का ही आशीर्वाद है कि हमें बहुत अच्छा स्टाफ मिला। हमारे बच्चों से भी ज़्यादा हम उनको बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमको भी अपने अभिभावकों से भी ज़्यादा मतलब हमको सम्मान देते हैं और इन्हीं के ऊपर सब कुछ निर्भर है। कभी कभार हमारे मतलब वहाँ से प्रिंसिपल महोदय यहाँ जाती हैं इनको गाइड करने के लिए, इनको दिशा निर्देश देने के लिए, वहाँ से भी मतलब जो है फोन के द्वारा भी इनको गाइड करते रहती हैं। लेकिन ये स्वयं भी तो अपने पाँव पर खड़े, किसी बच्चे को आप चलाना चाहो अगर वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं होना तो कौन चला सकता उसको, कैसे चलेगा आगे। बच्चे को भी मार्गदर्शन देते उतने तक ही देते हैं, उतने तक ही उसको चलाने का प्रयास करते हैं जितने तक वो अपने पाँव पर मजबूती से खड़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर भी यहाँ हमारे प्रिंसिपल महोदय है, वहाँ से मठ को भी देख रही हैं, विद्यालय को, वहाँ के भी विद्यालय को भी देख रही हैं और यहाँ के विद्यालयों को भी साथ भी हमने एक शाखा खोली है। वो सब वहाँ भी मतलब जो है यही दिशा निर्देश देंगे बीच बीच जा करके। तो ये सब कृपाएं जो है मतलब अपने उन पूर्वजों के जो अपने जो पितर लोग होते हैं, अपनी मतलब जो माता पिता हैं या दिवंगत आत्माएं हैं, वो हमको प्रेरित करते हैं और वही हमारे लिए सबको समाज को, हमारे योग्य समाज को बनाती हैं। इसलिए आज हम आप सबको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं कि आपके इस इलाके के अंदर, इस समाज के अंदर, इस वनों के अंदर हम अपने इस विद्यालय की पहले ही मतलब जो वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। और इसके मुख्य अतिथि हमारे बीच में आए हैं वो प्रधान महोदय जी। प्रधान महोदय को भी हमने आवेदन किया था और उनको भी कहीं को आवेदन किया तो उन्होंने सोचा कि ऐसे विद्यालय है, यहाँ क्या तैयारी होगी, चलो वहाँ जाके हमने करना नहीं। लेकिन आप इन्होंने हमारा सम्मान रखा और इसका हमारा मान रखा, इन्होंने स्वीकृति दी। इनका हम बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत आभार करते हैं इनका हम। और हम इनसे ये निवेदन करना चाहते हैं, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुष्टता न कारणिनाम आर्तनाशम। एक हमारा एक सिद्धांत है, एक नारा है। इसीलिए इस समाज के लिए आप क्योंकि आपके ऊपर उत्तरदायित्व है और यहाँ के प्रधान हैं, हम लोगों ने ये शाखा यहाँ पर खोली है। ये हम यहाँ के भी नहीं है, पता हम कहाँ के हैं। उत्तराखंड से हम आए थे यहाँ पर, आज हमें 55 साल यहाँ पर हो गए हैं, यहीं के निवासी हो गए। लेकिन हम लोग यहाँ आकर के भूमि पर आकर के हम लोगों ने काम किया। हमारे पूज्य स्वामी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया और एक भव्य संस्थान यहाँ पर तैयार किया है। उसी की शाखा हमने यहाँ पर स्थापित किया है, आरोपित की है। तो आप सबसे मैं ये आवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी आप अभिभावक लोग हैं, इस मतलब जो है जनपद के जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबसे आवेदन करना चाहते हैं इस पौधे को विकसित करो। हम चाहते हैं यहाँ पर कॉलेज खड़ा हो जाए, बड़ा विद्यालय खड़ा हो जाए, हजारों लोग यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए। हमारे तो वो स्वप्न है, वो स्वप्न कब सार्थक हो, जब आप सब लोग साथ में दोगे। तो चाहे यहाँ आज आप प्रधान, कल को कोई और बनेगा, है तो मतलब आपकी चीज है। आप प्रधान का चुनावी पद्धति है, कभी कोई आ जाएगा, लेकिन सबका एक संकल्प होना चाहिए कि हमें इस संस्थान को बहुत बड़ा संस्थान बनाना है, आदर्श संस्थान बनाना है। और ये संस्थान जो है हमारे शोभा है हमारे जनपद के, हमारे इस मतलब जो है बनोता की। तो इसलिए ये जितना अच्छा बनेगा, जितने अच्छे मतलब कोई भी और भी स्कीम यहाँ पर लागू करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कल को अच्छे और भी स्टाफ, हमारे इतना बढ़िया स्टाफ है यहाँ पर, और भी मतलब जो है अच्छे मतलब अध्यापक हमको मिल जाते हैं, उनको ले आएंगे। अच्छी शिक्षा हम यहाँ देने का यत्न करेंगे। तो मैं ज़्यादा न बोलता हूँ, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार से आप लोग हमारा सहयोग देते हैं। परम भावना प्रेम परम वात्सल्य श्री कृष्ण जी भी बोलते हैं, हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए परम लक्ष्य को, अपने परम जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करें, उन्नति को प्राप्त करें। उससे शोभा आपकी भी होगी, हमारी भी होगी। ज़्यादा न बोलता हुआ आज मैं अपने स्टाफ का भावुक होकर के मतलब बहुत अपने जो हमारे यहाँ के स्टाफ है सारा अध्यापक आए हैं, बॉबी मैडम है,
तो बाकी जितने भी हैं सारे के सारे, इन सब का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इनको बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ, इनको बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी कार्यक्रम अब तक हमने देखा बहुत अच्छा, आज यहाँ आते मन खुश हो गया। तो ये आपकी मतलब संतति, आपके मतलब बनोता की जो है ये प्रसन्नति है, इसलिए आप लोग जो है इनका भी सम्मान करें, इनको भी अधिमान दें, और इनका मतलब जब भी मिलते बहुत सम्मान पूर्वक आप इनको सम्मान दोगे तो आपके बच्चों का विकास होगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी का, और प्रिंसिपल महोदय जो हमारे वहाँ विद्यालय की हैं उनको भी वो यहाँ आई हुई हैं, हमारा पौत्र जो है ध्रुव कुमार भी यहाँ खड़े हो जाते, ये हमारे पुत्र का मतलब जो है बेटा है, आगे जाकर भी तो पढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि ये भी मतलब जो है आप लोगों की सेवा के लिए समर्पित हो, और उसी तरह से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं मैं ज़्यादा। और आज के इस कार्यक्रम के लिए अब इस कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ, लेकिन पहले ही आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। धन्यवाद। Thank you, Acharya ji. All thoughts shared by respected Acharya ji were like a gentle map lightening our path and values, discipline and devotion. नन्हे कदम बड़ी मुस्कानें और ढेर सारी खुशियाँ। तो स्वागत कीजिए LKG एंड UKG के बच्चों का शेक इट डांस के साथ। Start with the
Expressions, two confident moves. Our young dancers give us a truly heartwarming performance and engaging students with a loud applause. न मंदिर की शिला में न दीपों की बाती में, न मंदिर की शिला में न दीपों की बाती में, राम बसते हैं वहाँ जहाँ करुणा हो हर बाती में। रहा है एक भाव, राम आएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विराट एंड ग्रुप का। देवाशी गणेश देवाशी गणेश देवाशी गणेश देवाशी गणेश देवाशी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, धरता साया तेरा देवाशी गणेश देवाशी गणेश तेरी भक्ति का बरदान है, जो तुम्हारे वो धनवान है, दिन किनारे की कश्ती हो जरा तुझसे अनजान है। ये तुम सबसे वाली तेरी सत्य है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां ना जुड़ो कभी ज्योति न आई तेरी, अपनी तकदीर का वो उनसी कंदर हुआ रे, भूलते ये जहां रे जिस किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा है। देवाशी गणेश देवाशी गणेश देवाशी गणेश देवाशी गणेश देवाशी आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ पर जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए ना पाएंगे, कुछ समझ न पाएगा फूल बिछाएगा आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए ना पाएंगे, कुछ समझ न पाएगा फूल बिछाएगा आएंगे। आज सर झुके तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पति है आज गाएंगे। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए कभी ढोल बजाए कभी बार सजाए कुछ समझ न पाएगा दीप
विराट एंड ग्रुप का, जिन्होंने इस प्रस्तुति से मन भाव विभोर कर दिया और रोम रोम में प्रभु राम के प्रति श्रद्धा व प्रेम को उजागर कर दिया। अब हम नृत्य प्रस्तुति को कुछ पलों के लिए विराम देते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती मुस्कान शर्मा मैम को कि वह मंच पर अभिभावक गण, शिक्षक वर्ग और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज हम महर्षि दयानंद ऋषि कुमार आदर्श विद्यालय भनोता के वार्षिक समारोह के अवसर पर विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रतिवेदन बीते शैक्षणिक सत्र में हमारी उपलब्धियों, प्रयासों और प्रगति का संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित लेखा जोखा है। हमारा विद्यालय नैतिक मूल्यों, संस्कारों और आधुनिक शिक्षा के समन्वय के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य केवल परीक्षा परिणाम नहीं, बल्कि चरित्रवान, अनुशासित, आत्मनिर्भर और राष्ट्रभक्त नागरिकों का निर्माण करना है। शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत वर्ष 2024-2025 में विद्यालय के विद्यार्थियों ने शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नियमित कक्षाओं, पुनरावृत्ति कार्यक्रमों एवं सतत मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। कक्षा स्तरीय परिणाम संतोषजनक रहे। गणित, विज्ञान एवं भाषा विषयों में गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया गया। सह शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षा के साथ साथ यह शैक्षणिक गतिविधियां भी विद्यालय की पहचान है। इस सत्र में निम्न गतिविधियां सफलतापूर्वक आयोजित की गई। भाषण, कविता और वाद विवाद प्रतियोगिताएं, चित्रकला, हस्तकला और रंगोली प्रतियोगिताएं, योग, ध्यान और यज्ञ सभाएं, स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती व अन्य राष्ट्रीय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। खेल कूद एवं शारीरिक विकास के अंतर्गत विद्यालय में खेल कूद को विशेष महत्व दिया जाता है। विद्यालय में इंडोर तथा आउटडोर खेलों में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वार्षिक खेल प्रतियोगिता में छात्रों ने उत्साहपूर्वक उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया। सुबह की सभा में व्यायाम और योग निरंतर किए गए। विद्यार्थियों में नई ऊर्जा, अनुशासन और टीम की भावना देखने को मिली। नैतिक और सांस्कृतिक संस्कार के अंतर्गत प्रातःकालीन सभा, यज्ञ, प्रेरक विचार एवं राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना विकसित की गई।
शिक्षक एवं अभिभावक सहयोग के अंतर्गत विद्यालय की प्रगति में हमारे समर्पित शिक्षक वर्ग का अमूल्य योगदान रहा है। साथ ही अभिभावकों के निरंतर सहयोग एवं विश्वास ने विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निरंतर पीटीएम मीटिंग्स के द्वारा विद्यार्थियों में समस्याएं दूर करने का प्रयास तथा उन्हें उन्नति के मार्ग पर लाने का प्रयास सफलतापूर्वक किया गया है। हमारे विद्यालय के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय का एक छात्र मोक्ष जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके दाखिला प्राप्त करने में सफल हुआ है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि वार्षिक प्रतिवेदन केवल उपलब्धियों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि हमारे विद्यालय के निरंतर प्रयास, समर्पण और संस्कारों की जीवित झलक है। विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों की निष्ठा, अभिभावकों का सहयोग, आचार्य जी, माता जी, करुणा मैम और ब्रिजबाला मैम के मार्गदर्शन से यह विद्यालय और यह प्रगति संभव हुई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाला वर्ष और भी नई उपलब्धियों, नए आयाम और नई ऊंचाइयों को लेकर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का एक बार धन्यवाद करती हूँ कि आपने वार्षिक प्रतिवेदन को ध्यान पूर्वक सुना और अपना बहुमूल्य सहयोग प्राप्त किया। धन्यवाद। Quote reflect the passion and commitment of our school journey. वक्त आ गया है आपको समय से पीछे ले जाने का। हाँ बिल्कुल, उस दौर में जब गीतों में मिठास थी और नृत्य में अलग ही चमक। वो दौर जब रेडियो बजता था और पूरा मोहल्ला वही गाने सुनता था। जब फिल्मी गानों पर हर कोई खुद को हीरो हीरोइन समझकर झूम उठता था। आज हमारे मंच पर उसी पुराने जमाने की मस्ती फिर लौटने वाली है, क्योंकि तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपको याद दिलाएंगे पुराने गाने कभी पुराने नहीं होते। डांस का मजा भी हमेशा नया लगता है, तो स्वागत कीजिए एवा एंड ग्रुप का। कहने बजी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। मुझको कितना है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले, या अब हो गया।
हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया। मरना यहाँ राहों को, इन राहों को छोड़िए झुलिया जाए कहाँ। माना दिल तो है अनाड़ी ये आवारा ही नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। हर जन्म में रंग बदल के हमके पर्दों पे हम मिलते, हम है राही प्यार के। वापस ला दिए। धन्यवाद ईवा एंड ग्रुप का। एक बार जोरदार तालियों से इन्हें सम्मानित करें। From the snow with loud applause, choreographed by Mrs. Muskan ma'am. छुप छुप के मुझे देखा तू तेरे सारी सारी रात, सारी सारी रात। मुझको बरसात तेरा तो भूलूं मैं सारा। होगा तारा चबीला तारा रंगीला तारा तेरे सारी रात। होगा तारा चबीला तारा रंगीला तारा बड़ा टाइम सी को लेना उदों हल्लड़े, ना ही फोन हुंदा ना ही फेसबुक सी, चिट्ठी राही सी दिलां दी गल दस दे, बस चिट्ठी ही सुणाउंदी दुख दुख सी। कदों केड़े वेले आपां किथे मिलना, टाइम टेबल चिट्ठी ते हुंदे सारे सी। अख भूआ तो बचा के डुब जानिए तू भी इश्क दे लुट दी नज़ारे सी। अख भूआ तो बचा के डुब जानिए तू भी इश्क दे लुट दी नज़ारे सी। ओ सुषम मेरी जानी आसे आशिक तेरे लो। ओ सुषम मेरी जानी हमें आशिक तेरे लो। ओ तेरा नाम जप दे, ओ तेरा नाम जप दे, यारी राती सांझ सवेरे लो। ओ सुषम मेरी जानी आसे आशिक तेरे लो। लोका साथे तू घूमती मत दिला मारे तेरे लो। लोका संगे तू घूमती मत दिला मारे तेरे लो। झूठी लायरी तेरी ओ झूठी लायरी तेरी, राती संगे साथ मेरे लो। सुषमा मेरी जानी है हमें आशिक। उलट छुपना जाओ जी, हमारा जीत कराओ जी, रातियों तरसावे वो, हम
मन सकल दिखाओ जी, हर शरारत सब जानू मैं तो डरी, हर गले उन पंजाबी में कह लगे मैं बिगड़ में ताकी दो करी संगम भारी चांदनी मरता मन में भागी खुशी रे समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जुमल से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। एक ही पहचान, भारत की मिट्टी में बसता है प्रेम और सम्मान। रंग कई, भाषा कई, हर दिन एक ही पहचान। भारत की मिट्टी में बसता है प्रेम और सम्मान। जो आपने इतनी देर तक हमारे इस मंच को संभाले रखने में हमारी सहायता की, मैं अंकुश कुमार पुनः एक बार हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी और अन्य अतिथिगण एवं अभिभावकगण, मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस समारोह के भागी बनने में यहाँ पर पधारे हैं। कड़ी की ओर जो रहेगा हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही उम्र है कुछ करने की बच्चों, इसे खोना नहीं है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी ही है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं हमारे समारोह के मुख्य अतिथि श्री विनय जरियाल जी, आचार्य महावीर जी, प्रधानाचार्य श्रीमती ब्रिजबाला गुप्ता जी और मुख्याध्यापिका श्रीमती बोबी कुमारी जी को मंच पर बुलाने का आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमारे होनहार छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए उनको पुरस्कृत करके सम्मानित करें। Starting with nursery class, in class nursery, the first position is secured by Rohil, son of Shri Ashish Kumar, with 98.9% marks. Secured by Navishka Sharma, daughter of Shri Vikas Kumar, with 98.7% marks. Son of Shri Avnish Kumar, with 98.6% marks. पेरेंट्स ताली बजाओ अपने बच्चों के लिए भाई। 98.4% marks. The first position goes to Yashika, daughter of Shri Vivek Kumar, with 98.9%. Goes to Eva Zarial, daughter of Shri Vikram.
सामने Third class, first position goes to Ivan Sharma, son of Shri Vishal Kumar with 96.8% marks. Son of Shri Rakesh Kumar with 95.5% marks. सामने Third position goes to Divyansh Rajput, son of Shri Jitendra Kumar with 89.9. सर सामने From class second, the first prize goes to Shivai Bharti, son of Shri to Arpit Kumar, son of Shri Surjit Kumar with 91.2% marks. Third, from class third, the first position goes to Ishan. Second position goes to Yuvan Sharma, son of Shri Umesh Kumar with 91.6% marks. And third position goes to Rohani. Now class fifth, the first position goes to Sanvi and Aditya Kaushal, son of Shri Uttam Chand with 90.2 position. Third position, percent mark. Second position goes percent mark. Now class 1% mark. Second position goes to Anshika Sharma, daughter of Shri Sujit Kumar with 94.6. And third position goes to Virat Kapoor, son of Shri Rakesh. Last but not the least, 2024 and 25 goes to Virat Kapoor. सर सामने सामने And say some motivating words to our children. मंच पर उपस्थित आदरणीय आचार्य जी, प्रधानाचार्य श्रीमती ब्रिजवाला गुप्ता जी, इस विद्यालय की मुख्य अध्यापिका श्रीमती बोवी कुमारी जी, समस्त सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय अभिभावकों, प्रेस के बंधुओं, मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं महर्षि दयानंद ऋषि कुमार आदर्श विद्यालय बनौता के इस भव्य वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का और विद्यालय प्रबंधन का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम केवल एक उत्सव नहीं बल्कि पूरे वर्ष की मेहनत, अनुशासन और रचनात्मक का उत्सव है। मंच पर प्रस्तुत की गई रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां ये स्पष्ट दर्शाती है कि विद्यालय केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आत्मविश्वास भी देता है। प्रिय बच्चों, आज जो आत्मविश्वास, ऊर्जा और मुस्कान मैंने आपके चेहरों पर देखी है वही आपके उज्जवल भविष्य की पहचान है। याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए मेहनत ईमानदारी से की जाती है। हार से घबराना नहीं बल्कि हार से कुछ नया सीखना ही जीवन की सच्ची सफलता है। मैं विद्यालय के समस्त शिक्षकगण को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जो बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारने का कार्य करते हैं। शिक्षक केवल विषय ही नहीं पढ़ाते, वे जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। साथ ही अभिभावकों का सहयोग भी अत्यंत सराहनीय है। आपके विश्वास और समर्थन के बिना किसी भी शैक्षणिक संस्था की सफलता संभव नहीं है। इसके साथ ही मैं हमारे सम्मान के योग्य पूजनीय माता जी बड़ौते वाले जी का भी बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना सहयोग, भरपूर सहयोग किया और इस भव्य भवन को दिया। उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ मैं आचार्य महोदय जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस विद्यालय के सही संचालन के लिए हम भविष्य में भी आपका सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये विद्यालय शिक्षा का मंदिर है जहां भविष्य गढ़ा जाता है। मैं कामना करता हूं कि ये विद्यालय निरंतर प्रगति करे और यहां से निकले बच्चे समाज, देश और मानवता का नाम रोशन करे।
मैं इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की प्रतिभा को देखते हुए इन्हें सभी विद्यार्थियों को 2100 रुपए की छोटी सी सहयोग राशि इनाम के रूप में देता हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि जी का, जिन्होंने अपने बचनों से हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया और यहाँ पर पधारने का कष्ट किया, तो हम पुनः अपनी प्रस्तुतियों की ओर बढ़ते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक झलक को प्रस्तुत करेंगी। के हाल ना स्याणियों, के हाल ना न्याणियों, के हाल ना स्याणियों, के हाल ना न्याणियों, के हाल ना मेरे चंबियाड़ो, बताई दियो मेरे दिलारे प्यारो। रावी दे ठंडे पानी साई, बजदे ढोल ते नगारे। रावी दे ठंडे पानी साई, बजदे ढोल ते नगारे। घुंगरू भी छण छण करते बोलते, ऐ लगे नाटी दे नजारे। ढोलकी बजी जोर जोर कने ते थापीरी लगी तान। ढोलकी बजी जोर जोर कने ते थापीरी लगी तान। चंबियाड़ी नाटी शुरू करते ने, देव ताड़ियां रीमान। तो स्वागत है हमारी अपनी संस्कृति विशेष, हमारे लोक गीतों पर आधारित हमारा पहाड़ी लोक नृत्य।
ओ नच मेरी
चंबे ते पवित्र माटी देवी देवते जो नमन करते न ए नाटी असा जो पुरानी परंपरा असा दे विश्वास असा दी पहचान दिखांदी है। देवभूमि हिमाचल दी छांव तले पली बड़ी है संस्कृति आज हमारे निके निके बच्चे बड़ी छाया तरीके से प्रस्तुत की है। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली ओर इस समारोह की अंतिम प्रस्तुति की ओर, जिसका आप सभी को इंतजार होगा। सत श्री अकाल। पंजाब की मिट्टी में जनून है, ढोल की आवाज में सरगम और भांगड़ा के हर स्टेप में छुपी है जिंदगी की खुशी। जब ढोल बजता है तो पैर खुद ब खुद थिरक उठते हैं और जब पंजाबी बीट बजती है तो दिल कहता है बल्ले बल्ले। तो तालियों और जोश भरे स्वागत के साथ मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा एक एनर्जेटिक पंजाबी डांस प्रस्तुति बाय रेहान एंड ग्रुप द्वारा। सोनिया में गुस्सा तेरा नक तो नहीं गिरता, ਉਂਝ ਵੇ ਤੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਸੋਹਣਿਆ में गुस्सा तेरा नक तो नहीं गिरता, ਉਂਝ ਵੇ ਤੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਬੜਾ करे नाल दा तेरे नाल ਚੱਲਾਂ। ਵੇ ਝਾਂਜਰੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਮੇਰੀ तेरे पिछे पिछे घूमदी दी चन्ना। वे झांझरी गवाच गई मेरी तेरे पिछे पिछे घूमदी दी चन्ना। मेरी गल गल ते मैं कुछ संग दी जी गल ना कर
कुंजियां ते संभल तिजोरियां आले पर कुंजियां ते संभल तिजोरियां आसमान खांदा तेरा घर वे चल मेले नू चलीए ओ रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलीए हमारे समारोह में अपनी इस ऊर्जापूर्ण प्रस्तुति द्वारा जान डाल दी। The powerful beats of dole, the energetic move, and the joyful expression truly taught the spirit of Punjab. As the music fades and the stage pauses, the memories created through this performance will remain in our heart for a long time. Thank you to our talented performers and to our wonderful audience for your constant encouragement and applause. With this high note of energy and celebration, we bring the culture segment of annual function to a memorable close. Thank you all for being a part of a beautiful journey and making our function truly special. मुख्य अतिथि जी, अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय अभिभावक और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये भव्य वार्षिक समारोह महर्षि दयानंद ऋषि कुमार आदर्श विद्यालय भनौता के विद्यार्थियों की प्रतिभा, शिक्षकों की मेहनत और अभिभावकों के विश्वास का सजीव प्रमाण है। मंच पर प्रस्तुत प्रत्येक कार्यक्रम ने हमारे विद्यालय की सांस्कृतिक चेतना, अनुशासन और नैतिक मूल्य को उजागर किया। हम सभी विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हृदय से बधाई देते हैं तथा उन समर्पित शिक्षकों और सहयोगी स्टाफ का आभार व्यक्त करते हैं जिनके अथक प्रयासों से ये आयोजन सफल हो सका। हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी का, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए, तथा आचार्य जी जिन्होंने हम पर विश्वास और अपना आशीर्वाद बनाए रखा। हम आभार व्यक्त करते हैं प्रधानाचार्य श्रीमती ब्रिजबाला जी का, जिनके मार्गदर्शन व सहायता से ये समारोह संभव हो सका। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डीजे सुनील और टेंट हाउस का एवं मीडिया प्रभारी श्री पुनीत जी का और हमारे रसोइया श्री मानक जी का, जिन्होंने भोजन का प्रबंध किया। अंत में हम ये कामना करते हैं कि महर्षि दयानंद ऋषि कुमार आदर्श विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और हमारे विद्यार्थी शिक्षा, संस्कार और सेवा का आदर्श स्थापित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का ये हमारा कार्यक्रम बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। इसके लिए आप सब लोग का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिभावकों का भी और जितनी भी मेरा हमारा स्टाफ है इन सबका भी, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, हम पूज्य स्वामी सुमिरानंद जी महाराज के चरण रज हैं।
उनकी कृपाओं में पले हुए हैं, उनके आशीर्वाद हमको निरंतर प्राप्त होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं। जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो हमें मतलब अपने आशीर्वाद देने से रोकते नहीं हैं, हमें प्रेरित करते रहते, प्रेरणाएं देते रहते हैं। इस समय भी हम लोग यहाँ पर हैं क्योंकि ये याद रखो, हमारे दिव्य आत्माएं, दिव्यंगत आत्माएं जो भी हैं वो भी हमारे प्रत्येक कार्यक्रमों के अंदर सहभागी बने होते हैं, वो उपस्थित रहते हैं। हमारे कार्यों की सफलता उन्हीं के ऊपर निर्भर होती है। तो यहाँ पर भी हम लोग बैठे हुए हैं और देखिए बच्चों के कार्यक्रम से हम बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए और आनंद विभोर हुए। यहाँ तक मैं अश्रुधारा भी यहाँ पर प्रवाहित करता रहा, इतनी खुशी हुई है। हमारे मेरे पीछे वो भी मेरे बगल में बैठी हुई है हमारी बेटियाँ, इसको भी मैं एक दो बार मैंने उसको शाबाशी दिया। शाबाशी किया भाई, व्यक्ति के अंदर से जो मतलब जो खुशी हो रही थी वो इनकी अभिव्यक्त कर रहा था मैं। मन के अंदर आया कुछ इनको पारितोषिक दिया जाना चाहिए। इनके मतलब जो है, जो इन लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा, जो मेहनत की, जो परिश्रम किया, उसके भी कुछ इनको फल मिलना चाहिए। खैर वही दिवंगत आत्माएं हमको प्रेरित करी थी। मैं आगे बैठा, मेरी पत्नी पीछे बैठी हुई हैं। खड़े रहो आप भी, खड़े रहो। ये नहीं मेरे को इशारा किया करते 5100 रुपये बच्चों के नाम से घोषणा कर, तो मैंने मेरे मन पर वही आ रहा था कि मैं कम से कम इनको 5100 रुपये कि भाई आप लोग कोई मतलब चाय पार्टी कर लेना, फल फ्रूट खा लेना, चाहे कोई विशेष चीज़ बनाना हो बना लेना, ये मन के अंदर आ रहा था और विशेष इसने भी बोल दिया। तो मैं इनकी तरफ से मतलब ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हम जो है 5100 या उससे भी ज़्यादा जितना भी लगे, कुछ बच्चे जो कुछ भी खाना चाहते हैं यहाँ पर आप लोग, चाहे टी पार्टी करो, चाहे तुम मतलब जो है दूध वगैरह पिलाओ, इनको कोई विशेष चीज़ भोजन बना करके इनको दो, जो कुछ भी एक ना लोग सब लोग बैठ करके प्रेम पूर्वक, स्टाफ भी और मतलब जो अध्यापक जो मतलब जो है छात्र भी, सब लोग मिल करके यहाँ पर वो तेज भोज का था मतलब जो है, चाहे जो भी हो, 5000 लगता है 5000 लगाओ, 10,000 लगता है 10,000 लगाओ, वो मतलब आप लोग यहाँ पर एक दिन, ताकि ये हो जाए कि अपनी खुशी का इजहार आप लोग आपस में कर सको। दूसरा एक संकल्प और उठा, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पर नहीं हैं, हम लोग वहाँ नहीं, रोजाना हम आ भी नहीं पाते हैं, सप्ताह में भी नहीं आ पाते हैं, महीना में भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पर इन बच्चों का निर्माण करने में लगे हुए हैं। ये हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कभी कभार मैंने जैसे कहा वाला मैडम को हम भेज देते हैं यहाँ पर, वो हैं, लेकिन यही मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और हमारा मन इनके कार्यक्रमों से, कार्य से हम बहुत गदगद हैं, भावुक हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस समय इस महीने का जो हम वेतन देंगे उनमें से मतलब आधा वेतन इनको और मतलब अतिरिक्त इनको समर्पित करेंगे, तो ताकि मतलब इनको अपना जो है आशीर्वाद के रूप में उसको आप लोग स्वीकार करें। जब भी हम अगला वेतन जो आप लोगों को देंगे तो आधा वेतन उसमें और अतिरिक्त दे करके आप लोगों को सम्मानित करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने मार्गदर्शन से हम सभी शिक्षकों में और हमारे सभी विद्यार्थियों में ये विचार जो है आपके और मार्गदर्शन जो है ये एक ऊर्जा का कार्य करता है। कृपया आगे भी इसी तरह हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। और मैं दयानंद मठ चंबा से पधारे हुए सभी अध्यापक वर्ग का तहे दिल से अपनी ओर से तथा अपने सभी शिक्षकों की ओर से, स्टाफ की ओर से दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस समारोह में पधारे हैं। तो अब हम शांति पाठ का उच्चारण करते हुए इस समारोह को अंतिम रूप देंगे। उससे पहले आप सभी अतिथिगणों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया है, तो कृपया भोजन ग्रहण करके ही जाएं। तो आइए अब हम शांति पाठ करते हैं।
अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति शांति, देव शांति, शामा शांति रेति। ओम शांति 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 ओम। सारे सामने